ब्रज स्वामिनी कृष्ण कामिनी मन भाविनी श्री राधे रानी की जय। राधे श्याम ये दो शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ही हमेशा नाम लिया गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म, राधा जी के जन्म, उनकी दोस्ती की कहानियां तो बहुत प्रचलित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा जी की मृत्यु कैसे हुई थी, कैसे उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी? इन सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। आपसे अनुरोध है हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा जी जब पहली बार अपने पिता के साथ गोकुल आईं, तब उन्होंने पहली बार श्री कृष्ण को देखा था। जिस जगह पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी उसे साकेत तीर्थ कहा जाता है। जैसे ही राधा जी ने श्री कृष्ण को देखा तो वे अपनी सुध-बुध खो बैठी थीं। ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी राधा जी को देखकर बावरे हो गए थे। दोनों में पहली नजर में ही प्रेम हो गया था। कहते हैं कि उस वक्त भगवान श्री कृष्ण को दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थीं, एक बांसुरी और दूसरी राधा जी। राधा जी कहीं भी हो, श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर तुरंत खिंची चली आती थी। कृष्ण की प्रेम बांसुरिया सुन भई वो प्रेम दीवानी, जब जब कान्हा मुरली बजाए दौड़ी आए राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण से राधा जी पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा आने के लिए आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग ये खबर सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले जब भगवान श्री कृष्ण आखिरी बार राधा जी से मिले थे तो राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। राधा जी श्री कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थीं। भगवान श्री कृष्ण राधा जी से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन विधि का विधान ऐसा कि श्री कृष्ण राधा जी के पास वापस नहीं आ सके। भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए और उन्होंने वहाँ पर मामा कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए उन्हें मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा। उनकी शादी भी रुक्मिणी जी से हो गई। रुक्मिणी जी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गईं। राधा जी की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पास गए और उनसे शादी कर ली। जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा जी की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा जी की शादी एक यादव कुल में अनय नामक व्यक्ति से हो गई। राधा जी ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और वृद्ध हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा जी ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा जी आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा जी के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा जी दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा जी ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाया। इसलिए राधा जी ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी।
उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा जी बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में जब भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा जी ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा जी ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने देर रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा जी की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी नहीं बजाई। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहें।